Hello children, how are you? Children, today we are going to start our next story and the name of the story is The Clever Water Carrier. Water carrier कौन होते हैं? Water carrier वो होते हैं जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. What they are saying about morals and values. Values क्या होती हैं? Morals क्या होते हैं? सबसे पहले यह समझ लेते हैं. Moral values serve as a guiding factor in our life. हमारी ज़िंदगी में moral values क्या करती हैं? As a guiding factor हमें हेल्प करती हैं. हमारे लिए कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ गाइडेंस मिलती है जिनसे हमें कि हमें क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना, क्या सही है और क्या गलत है. दे हेल्प अस बिल्ड ए पॉजिटिव कैरेक्टर. हमारे कैरेक्टर को पॉजिटिव बनाने के लिए इससे हमें बहुत मदद मिलती है. दे हेल्प अस इन नोइंग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. इनके सामने रख के अगर हम चीज़ों को देखें तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है. They help us in becoming a better human being and motivate us to show appropriate behavior. अगर हम इन सारी moral values को सामने रख के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और हमारे behavior भी दूसरों के साथ बहुत अच्छा हो जाता है. तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे. Let us learn. इन पिक्चर्स को देख के हम कुछ सीखते हैं. देखते हैं पिक्चर्स में क्या है. कुछ पिक्चर्स में मोरल वैल्यूज़ की बातें, अच्छी बातें बताई गई हैं. कुछ ऐसी हैं जो अच्छी बातें नहीं हैं. हमें उनको सेलेक्ट करना है कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है. इन दिस पिक्चर अ बॉय इज गिविंग गिफ्ट टू अ गर्ल. इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? दिस इज अ गुड थिंग. गिविंग गिफ्ट्स इज अ गुड थिंग. दिस बॉय इज हेल्पिंग द अदर बॉय. मदद कर रहा है, अपनी पेंसिल्स दे रहा है ड्राइंग करने के लिए. दिस इज अ गुड थिंग. सो हम इसको टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे. और यहाँ क्या हो रहा है? स्मॉल बॉय इज ग्रीटिंग एन एल्डरली मैन. रेस्पेक्ट के साथ बात कर रहा है, ग्रीट कर रहा है. तो दिस इज ऑल्सो गुड. इन दोनों पिक्चर्स में क्या हो रहा है? दिस बॉय इज टीजिंग दिस कैट, पुअर कैट. उसको परेशान कर रहा है. नाउ दिस बॉय इज टीजिंग दिस पुअर बॉय. दूसरे बॉय को परेशान कर रहा है. इन सब पिक्चर्स के बारे में आप सोचिए और आपस में डिस्कस कीजिए. Each family has some moral values, principles and traditions which are passed on from one generation to other. Talk about your family values, morals and traditions. अच्छा बच्चों, ये कुछ तो जनरल वैल्यूज होती हैं जो समाज में सभी जगह अच्छी मानी जाती हैं. कुछ ऐसी स्पेसिफिक होती हैं जो किसी फैमिली में ख़ास तौर से फॉलो की जाती हैं और उसको ट्रेडिशन होता है कि हमारे यहाँ तो ये जनरेशन से चला आ रहा है, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है. तो आपके यहाँ भी हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल वैल्यू हो जो आपकी फैमिली में जनरेशन से चली आ रही हो. आप उसके बारे में बताइए. नाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द क्लेवर वाटर कैरियर. पानी को ले जाने वाला लेकिन वो चालाक है. ओके. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ. समटाइम्स वेरी सिंपल थिंग्स आर ऑल्सो ऑफ यूज. एक लाइन में आपको उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि दुनिया में और जिंदगी में हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. कभी कभी लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो भी बड़े काम की निकलती है. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द स्टोरी. Long ago there was a young man named रघु. बहुत पुरानी बात है कि एक यंग मैन था, उसका नाम था रघु. He was a water carrier by profession. और उसका काम क्या था? प्रोफेशन कहते हैं वो काम जिससे हम कमाई करते हैं. तो उसका काम क्या था? पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. He would bring water in large earthen pitchers and supply it to homes, shops and offices. अब वो काम क्या करता था कि बड़े बड़े मटकों में पानी भर के लाता था सोर्स से और घरों में, ऑफिस में और दूसरी जगहों पर उसको पहुंचाया करता था. He had to work hard to make his both ends meet. अब उसको अपने गुजारा चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि ये काम है मेहनत का. Whatever he earned, he spent and could not save much but a few पैसे. जो कुछ भी वो कमाता था वो खर्च हो जाता था. कमाई बहुत कम थी और बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे बचा पाता था. One day, while carrying water, he found a rupee coin on the road. एक दिन की बात है कि वो जा रहा था पानी लेकर सड़क पे, उसको 1 रुपये का सिक्का मिला. He picked it up with great care and felt very happy and rich. अब आप इस 1 रुपये की वैल्यू समझिए. उस जमाने में उसको 1 रुपये मिला तो कितना खुश हो गया. उसको लगा कि मैं आज तो अमीर आदमी हो गया. That night he could not sleep. इतना खुश था कि रात को सो भी नहीं पाया. He was worried about the safety of his coin. अपने कॉइन की सेफ्टी को लेकर परेशान था कि कहीं ये चोरी ना हो जाए. He kept thinking where to hide it. सोचता रहा कहाँ छुपाऊं. Early morning he got up and went to the north side of the city. बिल्कुल सुबह सुबह उठा अगले दिन और नॉर्थ साइड गया सिटी के. वहाँ क्या था? Where in the small office branch of the king. वहाँ पे किंग का एक स्मॉल ऑफिस था, उसका एक ब्रांच था. He noticed a loose brick. उसने देखा कि दीवार में एक ईंट ढीली है, लूज हो गई है. रघु took out the brick. रघु ने उस ईंट को निकाल लिया. Put his coin in and smartly replaced it.
उसने वो कॉइन अंदर रखा ईंट निकाल कर और बड़े आराम से सफाई के साथ ईंट को वापस लगा दिया। आप किसी को पता भी नहीं चला कि यहाँ से ईंट निकाली गई थी और कॉइन सेफ हो गया। आफ्टर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ हिज कॉइन, अपनी कॉइन को सेव करने के बाद ही रिटर्न टू हिज हट, अपनी झोपड़ी में वापस आ गया। सिंस रघु हैड फाउंड अ रुपी कॉइन ही वर्कड हार्डर टू सेव सम पेनीज, ही रिमेन्ड इन हाई स्पिरिट्स। अब उसको 1 रुपये मिलने के बाद क्या हुआ, उसका जज्बा, उसका जोश और बढ़ गया। उसने और मेहनत से काम किया और कुछ और पैसे जमा करने लगा। वन डे हिज ओल्ड अंकल केम टू हिज हट, उसके एक अंकल थे पुराने, मतलब बूढ़े, और वो उसकी कुटिया पे आए। ओल्ड अंकल वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज हार्ड वर्क, उन्होंने देखा ये बहुत हार्ड वर्क कर रहा है तो बड़े इंप्रेस हुए, बड़े प्रभावित हुए। ही सेड, डियर रघु, यू आर ए हार्ड वर्किंग फेलो। रघु, आप बड़े मेहनती इंसान हो। विद टाइम यू विल प्रॉस्पर, कुछ समय लगेगा आपको लेकिन आप प्रॉस्पर हो जाएगा, मतलब आप अमीर हो जाओगे। आई वॉन्ट यू टू गेट मैरिड, मैं चाहता हूं कि अब आप शादी कर लो। योर वाइफ विल टेक केयर ऑफ योर होम, कुक फूड एंड वॉश क्लोथ फॉर यू। आपकी जो वाइफ आएगी वो आपके लिए खाना बनाएगी, घर की सफाई करेगी और कपड़े भी धोएगी। इसी सारे घर के काम जो है वाइफ कर लेगी, आपको हेल्प हो जाएगी। बट हु विल गिव हिज डॉटर टू मी, रिप्लाइड रघु। रघु ने कहा, लेकिन मुझे अपनी बेटी कौन देगा, मैं तो बहुत गरीब हूं, इतने गरीब आदमी से कौन अपनी बेटी की शादी करवाएगा। हिज अंकल सेड, उसके अंकल ने कहा, आई एम इक्वली पुअर, मैं भी आपके जैसा गरीब आदमी हूँ, बट माई डॉटर इज इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, लेकिन मेरी बेटी जो है बहुत समझदार है और खूबसूरत है। आई विल हैप्पीली गिव माई डॉटर्स हैंड इन मैरिज, और मैं बड़ी खुशी के साथ अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे दूंगा, मैं तैयार हूँ। तो इसकी ये समस्या यहाँ हल हो गई। बस रघु गॉट मैरिड, और फिर क्या हुआ, रघु की शादी हो गई। इट वॉज सिंपल मैरिज, और शादी बड़ी सिंपल थी, दोनों गरीब थे ना, पैसे तो लगा नहीं पाए, तो बहुत सादगी से उन्होंने शादी करी। रघु टुक हिज वाइफ टू ए फेयर इन द नेक्स्ट विलेज। शादी के बाद पड़ोस के एक विलेज में एक फेयर था, मेला लगा हुआ था, तो वहां ले गया अपनी वाइफ को रघु। ही सेड टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ को बोला, ओ डियर आई शैल टेक यू टू फेयर, और बोला, ओ डियर आई शैल टेक यू टू फेयर वेयर यू कैन एंजॉय द स्विंग्स एंड कैन बाय बैंगल्स। मैं आपको मेले में ले जा रहा हूं जहां पे आप स्विंग्स, झूलों में एंजॉय करना और अपने लिए चूड़ियां खरीद लेना। आई हैव ए लकी कॉइन एट दैट आई शैल स्पेंड ऑन यू, आई वांट यू टू बी हैप्पी। मेरे पास एक लकी कॉइन है, जो उसी कॉइन की बात कर रहे थे, उसने छुपा के रखा था। मेरे पास एक लकी कॉइन है, मैं आप पे उसको खर्च कर दूंगा, आपके लिए चीजें ले लूंगा, आप उसमें एंजॉय करना। आई एम हैप्पी बट इट इज योर लकी कॉइन, यू शुड नॉट स्पेंड इट ऑन यूजलेस थिंग्स। तो वाइफ बड़ी समझदार थी, उसने क्या कहा, मैं तो वैसे ही खुश हूं, और आपको ये जो कॉइन है ना, आपका लकी कॉइन है, आपको इन बेकार की चीजों में खर्च नहीं करना चाहिए, जो आज एंजॉय किया खत्म। बैंगल्स विल ब्रेक एंड एंजॉयमेंट ऑफ स्विंग्स इज शॉर्ट लिव्ड। बैंगल्स तो कुछ दिनों में टूट जाएंगी, और जो मैं स्विंग्स पे थोड़ी देर एंजॉय करूंगी वो तो थोड़ी देर का एंजॉयमेंट होगा ना, उसके बाद यू ब्रिंग योर लकी कॉइन एंड आई हैव ऑल्सो गॉट ए रूपी कॉइन दैट माई फादर गेव मी व्हेन वी गॉट मैरिड। आप अपने उस रूपी कॉइन को ले आइए, मेरे पास भी एक रूपी कॉइन है जो मेरे फादर ने मुझे शादी के समय दिया था। वी शैल बाय सम यूटेंसिल्स एंड काउ, उन दोनों को मिला के हम एक काव और कुछ बर्तन खरीद लेंगे। आई शैल टेक केयर ऑफ द काउ, मैं काउ की देखभाल करूंगी, मिल्क इट, और उसका दूध निकालूंगी, एंड सेल द मिल्क टू इंक्रीज योर इनकम, टू इंक्रीज आवर इनकम। हम अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उसका दूध बेचेंगे। तो ये प्लान बनाया, कितनी समझदार थी। दस रघु सेट आउट टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड ऑफ द सिटी। अब रघु निकल पड़ा कहाँ, नॉर्थ साइड ऑफ द सिटी। किस लिए, अपना कॉइन निकालने के लिए। इट वॉज ए हॉट समर नून एंड द सन वॉज पोरिंग फायर। बहुत गर्मी की दोपहर थी और सन से ऐसा लग रहा था, सूरज से, कि जैसे आग बरस रही हो, पोरिंग फायर। ऑलमोस्ट ऑल द पीपल वर स्टेइंग इनसाइड देयर होम्स। लगभग सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर छुपे हुए थे, बैठे हुए थे। बट रघु वॉज वॉकिंग ऑन द रोड हमिंग अ ट्यून हैप्पीली। लेकिन रघु सड़क पे जा रहा था और उसका मूड कैसे था, वो खुश था। हमिंग मतलब एक गुनगुनाता हुआ जा रहा था गाने को, इससे लग रहा था कि वो बहुत खुश है। द किंग वॉज वॉचिंग रघु फ्रॉम हिज पैलेस। अब सामने पैलेस से किंग उसको विंडो से देख रहा था। He wondered why this young man was going so happily and relaxed, and that too in this hot afternoon. उसको बड़ा हैरानी हुई कि इतनी गर्मी में ये आदमी आराम से जा रहा है, सो कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और बड़ा खुश भी दिख रहा है। When the sun had been almost burning the earth, और इस समय तो सन जमीन को जला रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, और ये खुश जा रहा है। The king became curious हो गया राजा, उसको जिज्ञासा हुई
कि इसको पता करते हैं इसके बारे में. एंड सेंट हिज मैन टू ब्रिंग द यंग मैन इन फ्रंट ऑफ हिम. विद इन नो टाइम रघु वॉज ब्रॉट टू द किंग. और उसने अपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड, कुछ आदमी भेज दिए, जाओ इस आदमी को बुला कर लाओ, इससे बात करते हैं. और कुछ ही देर बाद वो उसको बुलाकर राजा के सामने उन्होंने हाजिर कर दिया. द किंग आस्क्ड, किंग ने क्या पूछा, आई वॉन्ट टू नो व्हाट आर यू डूइंग इन दिस हॉट आफ्टरनून. इतनी गर्म दोपहरी में आप क्या कर रहे हो, मुझे बताओ. रघु रिप्लाइड, रघु ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई वॉज गोइंग टू गेट माई लकी कॉइन. मैं तो अपना लकी कॉइन लेने जा रहा था. I have got married and I want to buy a cow. Therefore I was going to get my coin. मेरी शादी हो गई है और अब मुझे एक काऊ खरीदनी है, उसी के लिए मैं अपना कॉइन लेने जा रहा था. हा हा हा, so much for a coin. राजा को ये बात सुन के हंसी आ गई. राजा तो राजा था, बहुत अमीर था, उसके बाद बहुत पैसा था. उसने कहा एक कॉइन के लिए इतना आप कुछ कर रहे थे. Laughed the king. The courtiers of the king also laughed a lot. जो उसके courtier थे, जो उसके दरबारी थे, वो भी राजा को हंसते देख के हंसने लगे कि एक कॉइन के लिए इतनी मेहनत कर रहा है आदमी. द किंग सेड, यंग मैन फॉरगेट योर कॉइन. ए जवान आदमी, नौजवान आदमी जैसे हम पुकारते हैं ना किसी को, यंग मैन, अपने कॉइन को भूल जाओ. आई शैल गिव यू काउ एंड यूटेंसिल्स. जिसके लिए आप ये मेहनत कर रहे हो ना, वो मैं आपको दे दूंगा, एक काउ और कुछ बर्तन. ठीक है. रघु थैंक द किंग एक्साइटेडली एंड सेड, बहुत एक्साइटेड हो गया और उसका थैंक भी बोला राजा का. और उसके बाद क्या कहा रघु ने, वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत मेहरबानी जनाब. बट नाउ आई हैव ए काउ. अब मेरे पास एक काउ है, आपने दी है. सम यूटेंसिल्स, वो आपने दिया यूटेंसिल्स. एंड द कॉइन, और कॉइन तो है ही मेरे पास, वो मेरा अपना है. विद दैट कॉइन आई शैल बाय सम क्लोथ्स एंड गोल्ड फॉर माय वाइफ. अब उस कॉइन से मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ गोल्ड और कपड़े खरीदूंगा, अपने कॉइन को नहीं भूलूंगा. द किंग रेज्ड द वॉइस एंड सेड, अब थोड़ी सी आवाज ऊंची करके बोला राजा ने, थोड़ा रौब से बोला, फॉरगेट दैट कॉइन ऑफ योर्स. अपने इस कॉइन को भूल जाओ. I shall give you 100 coins. Save yourself from sunstroke and don't go out. अब राजा को ईगो वाली बात आ गई. उसने कहा कि ये तो उसी के पीछे पड़ा है, उस कॉइन को भूल जाइए, आप अपने आप को सनस्ट्रोक यानी लू से बचाइए. इतनी गर्मी में बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और जो कुछ आपको चाहिए वो मैं दे रहा हूँ. I shall give you 100 coins. और अब मैं आपको 100 कॉइन भी दूंगा, मगर आपको उस कॉइन को भूलना होगा. ये मतलब था उसका. रघु exclaimed with joy, oh kindest king. रघु ने खुशी में आवाज लगाई, ए सबसे ज्यादा मेहरबान राजा, थैंक यू वेरी मच, बट रिलीजन डज नॉट एडवाइज राउंड फिगर्स. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन रिलीजन में किसी को राउंड फिगर्स में पैसे नहीं देते. जैसे हम भी कभी शादी में शगुन में देते ना पैसे, तो कैसे देते हैं, 501, 1001, 1 रुपया ऊपर से रख के. तो उसने, रघु ने यही कहा कि 1 रुपया ऊपर से रख के दिया जाता है, राउंड फिगर में पैसे नहीं दिए जाते. तो आई शैल मेक योर 100 कॉइन्स 101 कॉइन्स. तो आपके 100 कॉइन्स को मैं अपना एक कॉइन मिला के 101 कर लूंगा. बाई एडिंग माई कॉइन टू देम आई विल बाई सम लैंड सो दैट आई कैन ग्रो फॉडर फॉर माई काउ एंड वीट फॉर माई फैमिली. बट दैट लकी कॉइन, अब इतने पैसों का मैं क्या करूंगा, 101 कॉइन का मैं एक जमीन खरीदूंगा, उसमें कुछ फॉडर उगाऊंगा जो काउ के, गाय के चारे के लिए उगाने के लिए काम आएगा, और उसमें मैं अपनी फैमिली के लिए गेहूं उगाऊंगा. तो इस काम आएगी मेरी वो जमीन. बट दैट लकी कॉइन, लेकिन मैं अपने उस एक कॉइन को नहीं छोड़ूंगा. सीइंग द किंग्स फेस बिकमिंग रेड एंड टाइट, अब राजा को गुस्सा आ गया, उसका चेहरा जो था लाल हो गया, सख्त हो गया. रघु बिकेम क्वाइट, ये देखकर रघु चुप हो गया. नीदर द किंग नॉर रघु वांटेड टू लीव इट. लेकिन अपनी अपनी पोजीशन से, अपनी अपनी चीज को, अपनी अपनी बात को ना रघु छोड़ना चाहता था और ना ही राजा छोड़ना चाहता था. वो कह रहा था 1 रुपया छोड़ दो, और रघु कहता था 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा. अब देखते हैं आगे क्या होता है. ऑल द कोर्टियर्स वर अम्यूज्ड वॉचिंग द कॉन्टेस्ट. जो दरबारी थे वो ये सारे कॉन्टेस्ट देख रहे थे कि किस तरह की डिबेट और कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें मजा ले रहे थे. देखते हैं कौन जीतता है. द किंग मेड अप हिज माइंड नॉट टू गिव अप. किंग ने भी सोच लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगा. आफ्टर सम टाइम्स ही सेड, कुछ देर बाद उसने कहा, लुकिंग एट योर एफर्ट्स टू लिव ए पीसफुल लाइफ बीइंग ए किंग आई वांट टू हेल्प यू. मैं देख रहा हूं कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो. इसको देखते हुए मैं एक राजा हूं, राजा की हैसियत से आपकी मदद करना चाहता हूं. आई शैल गिव यू सम लैंड, मैं आपको जमीन भी दूंगा. टेल मी वेयर डू यू वांट. अब आप ये बताओगे आपको कहां चाहिए जमीन. I want in the northern part of your city where your small office is located so that I can get my coin, replied Raghu smartly. अब रघु ने एक और स्मार्टनेस दिखाई कि जमीन भी लेगा तो कहाँ लेगा,
उसी जगह जहां वो ऑफिस है जिसकी दीवार में उसने वो 1 रुपए का कॉइन छुपाया है, तो वहां वो प्लॉट चाहिए मुझे, वो जमीन चाहिए। द किंग आस्क्ड हिम, अब किंग थोड़ा परेशान हो गया, कहने लगे आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूं, तुमको समझ नहीं पा रहा हूं, तुम हो क्या भाई। रघु एट वंस रिप्लाइड, रघु ने फौरन जवाब दिया, आई रेस्पेक्ट एवर द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट थिंग ऑफ माई ओन, because no one knows when the insignificant thing will prove valuable as it happened with my lucky coin। अब इस रघु ने क्या जवाब दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में मेरी चाहे कितनी भी कम इंपॉर्टेंस की चीज़ हो, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जिसकी इंपॉर्टेंस ना हो, चाहे देखने में बेकार लग रही हो, लेकिन वो अगर मेरी अपनी है तो मैं उसको बहुत वैल्यू देता हूँ, बहुत उसकी कदर करता हूँ। पता नहीं किस समय वो छोटी सी चीज़, वो इनसिग्निफिकेंट चीज़ मेरे लिए वैल्यूबल बन जाए, मेरे लिए काम की हो जाए। जैसे कि ये 1 रुपए का कॉइन मेरे लिए आज देखिए कितना लकी हो गया है। सही कहा ना उसने, उस 1 रुपए कॉइन की वजह से राजा ने उसको क्या क्या दे दिया। द किंग अप्रिशिएटेड रघु, अब राजा को समझ में आया और उसने रघु की तारीफ की। वेल डन यंग मैन, बहुत बढ़िया। आई एक्सपेक्ट यू टू टेक केयर ऑफ योर रीजन, योर कंट्री, दैट वे यू टेक केयर ऑफ योर कॉइन। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, आपसे उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह आप अपने छोटे से 1 रुपए का इतना ध्यान रखते हो, इस तरह आप अपने रीजन का, अपने इलाके का और अपनी किंगडम का, जो हमारा किंगडम है उसका भी उसी तरह ख्याल रखोगे। तो यानी उसको अच्छा लगा कि ऐसे लोग भी मेरी रियायत में हैं। सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी ख़त्म होती है। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज पार्ट। उससे पहले हम इसका लेसन तो समझ लें, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। We should always appreciate what we have and we should always value whatever we have got। जो हमारे पास है वो अपना है, उसकी वैल्यू है। ओके, नाउ द क्वेश्चन, टेस्ट योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 इज रघु वॉज अ किंग, wanderer और वाटर कैरियर। ही वॉज ए वाटर कैरियर। नंबर 2 इज रघु फाउंड ए ट्रेजर, रुपी और पॉट। क्या मिला था उसको? बी, उसको रुपी मिला था। Number 3 is he hid the coin in the west, north or south? Where? In north. Now the fourth question is space got impressed by Raghu's hard work। रघु का हार्ड वर्क देखकर कौन इंप्रेस हुआ था? किंग, अंकल या वाइफ? B is the answer, अंकल। Number 5 is रघु spent his lucky coin on। अपना लकी कॉइन उसने कहाँ खर्च किया? बैंगल्स पे, स्विंग पे या नन? एक्चुअली C is the answer, नन। उसने कहीं खर्च नहीं किया। Now we have some statements. We have to write T for true and F for false. Raghu was a soldier. Was he? No, he was not. So this is false. Raghu found a gold coin. क्या उसको gold coin मिला था? No, he found a simple coin. Number 3 is Raghu did not work hard after getting the coin. Coin मिलने के बाद रघु ने hard work करना छोड़ दिया. This is false. 4 is the king rewarded the Raghu for his wit। उसकी समझदारी के लिए रघु को इनाम दिया गया। That is correct। Number 5 is Raghu's coin was indeed lucky for him। क्या वो कॉइन लकी था रघु के लिए? True। Answer the following questions, ये आप खुद करेंगे। वर्ड रॉक में देखते हैं, fill in the blanks। Intelligence is to a successful man as blank space to a woman। एक कामयाब आदमी के लिए इंटेलिजेंस उतनी जरूरी है जैसे कि एक वुमेन के लिए उसकी ब्यूटी। नंबर 2 इज ब्लैंक स्पेस इज टू रघु एज गुड लक इज टू अ मैन। कॉइन, रूपी कॉइन। रघु के लिए रूपी कॉइन ऐसा था जैसे गुड लक होता है किसी आदमी के लिए। एक्चुअली वो गुड लक ही था उसके लिए। गेटिंग ओल्ड इज टू as the coming of days is to the night। जैसे कि रात के बाद दिन आता है, ऐसे जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे यूथ। नंबर 4 इज हार्ड वर्क इज टू स्पेस एज pouring fire is to the sun। जैसे कि सन से फायर निकलती है, ऐसी हार्ड वर्क से सक्सेस निकलती है। सो विल राइट सक्सेस हियर। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग un, un to the words given below। कुछ नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें हमें क्या करना है? प्रीफिक्स लगाना है, un, un। This will change the meaning of the word as well। उस वर्ड का मीनिंग उससे चेंज हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन से वर्ड है। burnt, unburnt, married, unmarried,
उल्टा हो जाता है, अपोजिट मीनिंग आ जाता है। नंबर 3 इज पिक, उसका होगा अनपिक। अनपिक का मतलब होता है सिलाई खोलना। नोन अननोन, क्रेजी अनक्रेजी, कॉक अनकॉक, लकी अनलकी, फिक्स्ड अनफिक्स्ड। तो ये सारे वर्ड सिर्फ एन लगा के हम इसको मीनिंग अपोजिट हो जाते हैं और चेंज हो जाएगा मीनिंग। गेमिंग ग्रामर में देखते हैं, अ सिंपल पास्ट टेंस इज अ टेंस दैट डिस्क्राइब्स इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस से हमें क्या पता चलता है, वो इवेंट्स, वो चीजें जो कि पास्ट में हुई है, हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड ऑल हिज वर्क यस्टरडे, अपना सारा काम उसने कब किया था, कल। कल तो गुजर चुका, तो ये काम हो चुका है, इसका मतलब ये पास्ट में है। द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी फॉर्म बाई एडिंग ईडी टू द बेस वर्ब। किसी भी वर्ब में अगर हम ईडी लगा दें तो उसका पास्ट टेंस बन जाता है, बट सभी के साथ ऐसा नहीं होता, मोस्टली ऐसा होता है, सबके साथ ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वॉक के आगे अगर हमने ईडी लगाया तो वॉकड हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया। शॉक के अगर हमने ईडी लगा दिया तो शॉक्ड हो गया, तो यह भी पास्ट टेंस बन गया। नाउ द एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग वर्ब टू पास्ट फॉर्म्स। पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म बनानी है हमें, इसका वर्ब को चेंज करके। अब सब जगह ईडी नहीं लगेगा, ये हमें ध्यान रखना है, वर्ड के हिसाब से हमें सोच के लगाना है। वी बिगिन क्लास एट 10 AM शार्प, इसका पास्ट टेंस कैसे बनाएंगे, वी बिगेन, वी विल राइट बिगिन को बिगेन। आई स्विम इन द लेक एवरी डे, आई स्वैम, ए लगा देंगे इसमें, तो ये हो गया पास्ट टेंस। नंबर 3 इज द हरिकेन डिस्ट्रॉय द बीच, इसमें ईडी लगेगा, डिस्ट्रॉयड। तो सो हमें जो भी डिसीजन लेना है ना, वो वर्ड के हिसाब से लेना है। नंबर 4 इज शी स्वीप्स द फ्लोर फॉर हर मॉम। स्वीप्स, सफाई करती है, इसको पास्ट टेंस में कैसे ले जाएंगे, स्वेप्ट। द कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई, बिकेम, बिकम से हो जाएगा पास्ट टेंस में बिकेम। I want to go from here, I wanted to go, इसमें ईडी लगेगा। Write the verbs given in the brackets in the simple past or past continuous tense. Simple past या past continuous, दोनों हम यहाँ बना सकते हैं। अब देखते हैं किस तरह के sentences हैं। The king and his courtiers laughed at Raghu, एक ही बार हंसे तो हम लिखेंगे laughed, continuous नहीं था वो, ईडी लगा दिया हमने इसमें, तो ये हो गया लाफ्ड। द किंग स्पेस वांट रघु टू फॉरगेट हिज 1 rupee कॉइन, वांटेड, द किंग वांटेड रघु टू फॉरगेट हिज 1 rupee कॉइन, वांटेड, पास्ट हो गया। द किंग मेड अप हिज माइंड नॉट टू गिव अप, मेड अप, बना लिया सर, अपना माइंड उसने बना लिया था, या डिसीजन ले लिया, इसका मतलब होता है डिसीजन ले लेना। द किंग प्रॉमिस्ड टू गिव हिम सम लैंड, प्रॉमिस्ड, यहाँ आएगा प्रॉमिस्ड, ईडी लगा के। नंबर 5 इज अगेन एंड अगेन रघु स्पेस ट्राई टू गेट हिज कॉइन, बार बार, मतलब ये कंटिन्यूस में लग रहा है, आना चाहिए। अगेन अगेन रघु वाज ट्राइंग टू गेट हिज कॉइन, यस, वाज के साथ आएगा ट्राइंग, रघु वाज ट्राइंग, वाज आया और ट्राई के साथ आईएनजी, ट्राइंग, तो ये हो गया कंटिन्यूस पास्ट टेंस। कंप्लीट द टेबल विद द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। अब यहाँ कुछ हमें टेबल बनाई गई, कुछ वर्ड्स हैं जिसमें 3 स्टेट्स लिखी है किसी वर्ड की, वो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। 3 तरह की स्टेट होती है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, उनमें से एक यहाँ दिया हुआ है, बाकी 2 आपको लिखनी है। पहले में लिखा स्लो, पॉजिटिव फॉर्म लिखी है, उसका कंपैरेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, स्लोअर, यानी 2 लोगों में कंपैरिजन है तो कौन स्लोअर है। सुपरलेटिव बनाएंगे स्लोएस्ट, यानी 2 से ज्यादा में कंपैरिजन है तो सबसे ज्यादा स्लो कौन है। नाउ द सेकंड इज फास्टर, तो इसके पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव फॉर्म फास्ट, फास्टर है यहाँ पे, यहाँ आएगा फास्टेस्ट, सुपरलेटिव इज फास्टेस्ट। नेक्स्ट इज ब्राइटेस्ट, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी इसकी ब्राइट, सेकंड फॉर्म आएगी ब्राइटर, एंड द थर्ड फॉर्म इज ब्राइटेस्ट। नेक्स्ट इज सैडर, बीच वाला दिया हुआ है, कंपैरेटिव दिया हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्म इज सैड, सैडर एंड सैडेस्ट,
Next is cleanest. Clean, cleaner and cleanest. First form is clean, second is cleaner, and the third is cleanest. Now the next one is broad, broader and broadest. Broad, broader, broad, broader and broadest. And the last one is further. इसका फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगा? पॉजिटिव फॉर्म far. Second form or comparative form is further, and the third or superlative is farthest. All right, so we have finished this. We have successfully completed this exercise. Next section is talk back. Read the following conversation between teacher and Mohan. मोहन के बीच में और टीचर के बीच में कोई बातचीत हो रही है, आप उसको ध्यान से सुनिए. You can also speak the name of any member of your family in English. Try it. इसी तरह आप भी अपनी फैमिली का किसी मेंबर का नाम ले सकते हैं, आप उसको ट्राई कीजिए. राइटिंग हैंड. फिल इन द ब्लैंक्स विद योर इमेजिनेशन. राइटिंग हैंड में क्या है? अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हुए कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. इन द एंड द किंग. आप सोचिए. इस तरह से स्टोरी से आपको प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है. यूज़ योर ओन इमेजिनेशन, मेक योर ओन स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. नाउ द बिग क्वेश्चन इज राइट वन फनी इंसिडेंट यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए, कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं, उनको आप पढ़ के जोड़ के समझना है कि इससे हम क्या फ़नी स्टोरी बना सकते हैं. और आप जब अपना मेकअप कर लें माइंड में कि इस तरह की स्टोरी बन सकती है, तो उसको अच्छे से यहाँ लिखना है. सो यू विल राइट ए गुड स्टोरी, फनी स्टोरी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द क्लास. Now the next one is sound better. इसमें आपको कुछ वर्ड्स का सही तरह से उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है. Look at this word PSALM, salm. P नहीं पढ़ा जा रहा इसमें. P को completely silent रखा गया है यहाँ पे. और साउंड कैसी आती है? Salm. P is silent in the above word. Now read the following words aloud having silent letter P. कुछ और वर्ड पढ़ते हैं जिसमें P लेटर साइलेंट है. Psychic. पी से स्टार्ट हो रहा है. साइकिक. कॉप्स. कू पी साइलेंट है. रिसीट पी साइलेंट है. कबर्ड पी साइलेंट है. सीडो पी साइलेंट है. न्यूमोनिया एंड रसबेरी. ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिसमें पी साइलेंट है. कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं. इस तरह के और भी वर्ड्स आप निकाल सकते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर इन पंक्चुएशन. पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयर एवर नीडेड. भाई आप खुद देखिए, जहां जहां पंक्चुएशन की जरूरत हो उसको लगा दीजिए. कोई गाइडेंस नहीं है, आपको खुद समझना है. लेट अस रीड दीज सेंटेंसेस. रोनी ब्रॉट मिल्क शुगर एंड ब्रेड फ्रॉम द स्टोर. अब इसमें क्या देख रहे हैं कि 3 चीजों का नाम लिखा हुआ है, 2 के बाद कॉमा आना चाहिए, वो नहीं है, वो हम लगा देते हैं. मिल्क कॉमा शुगर एंड ब्रेड फ्रॉम द स्टोर. द बिगेस्ट प्रॉब्लम ही सेड इज दैट द टायर हैज ए होल इन इट. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बताई? टायर में होल है. तो उसमें पंक्चुएशन की प्रॉब्लम कहाँ है? ही सेड इज दैट द टायर हैज ए होल इन इट. तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आएंगे. द टायर हैज ए होल इन इट. नंबर 3 इज रोहित स्टूड एंटायरली स्टिल ड्यूरिंग द नेशनल एंथम. रोहित स्टूड एंटायरली स्टिल ड्यूरिंग द नेशनल एंथम. स्टिल के बाद यहाँ कॉमा आना है. नाउ द फोर्थ वन इज आरव एंड आरती एट देयर केक, क्लीन अप देन लेफ्ट. तो यहाँ आरव ने 2 काम किया. आरव एंड आरती ने 2 काम किए. एट देयर केक, केक के बाद कॉमा आ जाएगा क्योंकि एक काम यहाँ हो गया. क्लीनड अप उसके बाद दूसरा काम है. देन लेफ्ट उसके बाद चले गए. नाउ द लास्ट सेक्शन इज लर्निंग बाय डूइंग. फ्रेम द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग आउटलाइंस. एक आउटलाइन आपको दी हुई है, उसके टाइटल है ए फादर्स लव फॉर हिज सन. इस स्टोरी के लिए एक आउटलाइन आपको दी हुई है, बीच बीच में कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस आपको डाल के दिए हैं. अब आपको क्या करना है? इन सबको पढ़ के एक स्टोरी फ्रेम करनी है. अब अच्छे से स्टोरी बनाइए और सबको सुनाइए. It is going to be very interesting. Okay children, so with this exercise we are leaving today and I'll come back to you in the next session very soon. So till then, bye.